नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। अपना निर्जरा अधिकार प्रारंभ करना है। कल संवर अधिकार की जो अंतिम गाथाएं थी 187 नहीं 190 91 92 थी ना। उसमें जो जैसेनाचार्य की टीका थी उसमें एक नई बात आई थी कि भाव कर्म दो प्रकार के हैं, एक जीवगत और एक उद्गल कर्मगत, है ना। क्योंकि ये बात इतने आराम से कहीं मिलती नहीं है। और फिर इन्होंने उदाहरण भी दिया, वो देखना भूल गया मैं। एक तो गोमटसार कर्मकांड की गाथा 6 है जो यहाँ कोट की थी ना उन्हें, पुग्गल पिंडो दव्वम तत्सक्ति भाव कम्मम तू, और उसके पीछे ही होगी जहां तक है, देख लो एक बार। उसके पीछे ही शायद ये गाथा होनी चाहिए। तो यानी जीव में होने वाले जो भाव क्रोधादिक हैं वो भी भाव कर्म हैं, और पुराने जो द्रव्य कर्म हैं उनके उदय, उसका नाम भी भाव कर्म है। तो ये हमें समय सार को पढ़ते वक्त ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ कौन से भाव कर्म की बात होगी। और नीचे उन्होंने ये भी लिख दिया था कि जहां भी भाव कर्म का प्रकरण हो वहां सब जगह लिखा था ना नीचे, इस प्रकार भाव कर्म का स्वरूप जीवगत और पुद्गल द्रव्यगत दो प्रकार है, ऐसा भाव कर्म के व्याख्यान के समय सभी जगह जानना चाहिए। चलिए अब अपना प्रारंभ करते हैं निर्जरा अधिकार। माने यहाँ चर्चा की करेंगे, भेद विज्ञान की चर्चा चल रही थी कि संवर भी भेद विज्ञान से ही होता है और निर्जरा भी भेद विज्ञान से ही होती है। माने जितने भी बाहर के जो क्रियाएं हैं, माने जिन्हें व्यवहार से तप कहते हैं, धर्म कहते हैं, उन क्रियाओं मात्र से निर्जरा का संबंध नहीं है। निर्जरा का संबंध अंतरंग वैराग्य शक्ति और ज्ञान शक्ति से है। ज्ञानी के निरंतर कर्मों की निर्जरा चलती है, और अज्ञानी भले कितने ही तप तपे तो भी उसे निर्जरा नहीं होती। तो निर्जरा का असली कारण क्या है, वो निर्जरा हो कैसे, तो इस अधिकार में समझेंगे। अथ प्रविशति निर्जरा। अब माने निर्जरा के स्वांग में वही जीवराज है ना, है तो एक जीव, लेकिन कभी वो आश्रम के रूप में, कभी बंद के, कभी संवर के, कभी निर्जरा के, कभी मोक्ष के स्वांग धारण करके रंगमंच पर आता है और ज्ञानी उसे पहचान लेता है। तो इसीलिए वो गाथा थी कि 9 तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति है। ये तो स्वांग है, लेकिन इनमें तो खरेखर जीव एक है। उसे जो पहचान लेता है वो ज्ञानी है। देखिए पढ़ते हैं, शार्दुल विक्रीडक छंद है। रागाद्याश्रव रोध तो निज धुराम धृत्वा परा संवरा कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्निरुन्धन् स्थिता प्राग्बद्धं तु तदैव दग्धुमधुना व्याजम्भते
निर्जरा ज्ञान ज्योति यतो रागादिभिर्मूर्छति। रागादि कुमेट कर नवे बंद हति संत, पूर्व उदय में सम रहे नमो निर्जरा बंद। क्या कह रहे हैं? रागादि को मेट कर नवे बंद हति संत, कि जो नया बंद है उसको रोक देता है, और जो पुराना उदय है उसमें समता भाव रखता है, तो उसको निर्जरा होती है। ऐसे उस निर्जरावंत को मैं नमस्कार करता हूं। अब जो ऊपर हमने कलश पढ़ा उसका अर्थ अभी नीचे देखेंगे। अब निर्जरा प्रवेश करती है। यहाँ तत्वों का नृत्य है। जैसे नृत्य मंच पर नृत्य करने वाला स्वांग धारण कर प्रवेश करता है, उसी प्रकार यहाँ रंगभूमि में निर्जरा का स्वांग प्रवेश करता है। अब सर्व स्वांग को यथार्थ जानने वाले सम्यक ज्ञान को मंगल रूप जानकर आचार्य देव मंगल के लिए सबसे पहले उसी निर्मल ज्ञान ज्योति को ही प्रकट करते हैं। क्या कह रहे हैं? परम संवर रागादि आश्रवों को रोकने से अपनी कार्य धुरा को धारण करके समस्त आगामी कर्म को अत्यंत तया दूर से ही रोकता हुआ खड़ा है। माने अब कौन? कि वो परम संवर। संवर का क्या काम था? कि कर्मों का आना रुक जाना। तो समस्त आगामी कर्म को अत्यंत तया दूर से ही रोकता हुआ खड़ा है। कौन? संवर। यानी जो मोरी में डांट लगावे त्यों जल रुक जाता। जैसे अब डांट लगा दी ना, अब नया पानी नहीं आएगा। ऐसे संवर माने दरवाजा बंद, अब घर में धूल नहीं आएगी। उसी प्रकार जीव को मोह राग द्वेष जो नवीन कर्म आते थे अब उनका आना रुक गया, क्योंकि संवर खड़ा है। और पूर्वबद्ध माने संवर तो अब किया, लेकिन जो पहले से आ गए थे कर्म, उनको जलाने के लिए अब निर्जरा फैल रही है। निर्जरा रूपी अग्नि फैल रही है, जिससे ज्ञान ज्योति निरावरण होती हुई रागादि भावों के द्वारा मूर्छित नहीं होती, सदा अमूर्छित रहती है। माने नवीन राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, उस कारण नवीन बंध तो नहीं होता, लेकिन जो पुराने बांधे हुए कर्म थे उनकी भी अब निर्जरा होती है, उनको भी अब दग्ध कर देता है। संवर होने के बाद नवीन कर्म तो नहीं बंधते। देखो सामान्य कथन है, अगर चौथे गुण स्थान वाला है तो उसके जितना रुका है उतने का संवर जानना, पांचवें वाले के अधिक संवर है, छठे सातवें वाले के और अधिक संवर है, तो जितना संवर किया उसकी अपेक्षा ही समझना कि उसको नवीन कर्म वो वाला नहीं बनता जिसका संवर किया है। जो पहले बांधे हुए थे उनकी अब निर्जरा होती है। देखो नवीन कर्मों का तो होता है संवर, और जो पुराने कर्म है उनकी होती है निर्जरा। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुध नहीं। फिर क्या होगा? संवर करना है ना उसका। सतगुरु दे जगाए मोह नींद तब उपशमे, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। माने गार्ड नहीं था, ज्वेलरी की शॉप थी, अब एक घुसा दो घुसे पूरी पब्लिक घुसने लगती है ना लूटने के लिए। लेकिन अब हमने क्या किया कि बाहर गार्ड आ गया, पुलिस आ गई। अब वो नए तो नहीं आएंगे, लेकिन पुराने तो जो अंदर घुस गए। अब पुराने वालों को कैसे निकाले? देखो नयों का आना रुक गया, ये तो संवर हो गया, ठीक है। अब जो पुराने हैं उनको कैसे निकाले? ज्ञान दीप तप तेल भर, धर शोधे भ्रम छोड़, या विध बिन निक से नहीं,
बैठे पूरब चोर, कि ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल भर और फिर घर शोधे। अब अपने घर का शोधन करे, अंदर एक एक कमरे में जाए लाइट जला के, भ्रम को छोड़कर, प्रमाद को छोड़कर, इसके बिना निकसे नहीं बैठे पूरब चोर। अब जब अंदर जाओगे टॉर्च जला के, तो फिर जहां जहां छुपे बैठे हैं निकल निकल के भागेंगे। लेकिन कौन सा दीपक जलाना है? ज्ञान रूपी दीपक। उसमें तेल कौन सा भरना है? सरसों का के मूंगफली का, तप रूपी तेल। और फिर भ्रम को छोड़कर घर को शोधना है, माने अपने भीतर में स्वरूप गुप्त होना है। तो फिर पुराने कर्म भी तड़तड़ कर्मों की झड़ियां, है ना, अमृत के निर्झर फूट पड़े। अब द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहते हैं। देखो, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। द्रव्य निर्जरा क्या होगी कि जो पुराने कर्म बैठे थे वो नष्ट हो जाएंगे, और भाव निर्जरा क्या होगी कि आत्मा की शुद्धि की वृद्धि होगी। समझ में है ना? शुद्धि की वृद्धि होगी, तो जितनी अशुद्धि विद्यमान थी वो अशुद्धि की हानि होना, वो भाव निर्जरा होगी। तो द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा की तरफ से बात करेंगे। माने समय सार में सबसे विवादास्पद अगर कोई अधिकार है तो वह निर्जरा अधिकार है, जहां से लोगों को लगता है अरे मत पढ़ना, स्वच्छंदी हो जाओगे, कि ऐसी कौन सी गाथा है इसमें, ठीक है ना, अब आएगी इसमें, कि सम्यक ज्ञानी को कहते हैं कि तू भोग जो भोग सके, क्योंकि तेरे को बंद तो होना ही नहीं है। तो ऐसे अब समझता नहीं है कि मानो पक्षी है, उसके पर उतर दिए और अब उससे कोई कहे कि उड़, अब उड़ जाए तो उड़ सके तो उड़। अब जिसको वैराग्य हो गया, भेद विज्ञान हो गया, अब उससे कोई कहे कि तू पर द्रव्य में रमण कर, तो कर ही नहीं सकता। देखिए, गाथा पढ़ते हैं द्रव्य निर्जरा का स्वरूप, गाथा नंबर 193, पेज नंबर 483। लेकिन इसके पहले जो गोमट सार कर्मकांड की गाथा 6 मिल गई है वो आपको पढ़ के बताता हूं। देखो, कर्म सामान्य से एक प्रकार है, उसके 2 भेद हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। देखो, कम मत्तणेन एकम दव्वम भावोत्ति होदिदु विहम तु पोगल पिंडो दव्वम तत्सत्ति भाव कम मम तु। कि जो पुद्गल पिंड है वो तो द्रव्य कर्म है, और उसकी जो फलदान सामर्थ्य है, माने जो उसका अनुभाग है, वो है भाव कर्म। समझ में? ये पुद्गल वाला भाव कर्म बताया यहाँ पर, और जीव वाला भाव कर्म तो प्रसिद्ध है ही, कि जीव के परिणामों में होने वाले मोह राग द्वेष। लेकिन जो पुद्गल कर्म है, पिंड रूप पुद्गल, वो द्रव्य कर्म, और उसकी जो शक्ति है, उसका जो अनुभाग है, तत्सत्ति भाव कम्मम, उसकी शक्ति वो भाव कर्म है। तो इस प्रकार से सिद्ध होता है कि भाव कर्म 2 प्रकार के। ये गोमट सार कर्म कांड की गाथा 6 है। अब देखते हैं द्रव्य निर्जरा का स्वरूप। उपभोगमिंदियेहिं दप्पाण मचेदणाण मिदराणम जूकोणदिशं दिट्ठी तम सव्वं निज्जरन् निमित्तम चेतन अचेतन द्रव्य का जो जो करे सददृष्टि वह सब निर्जरा कारण बने। यहाँ उपयोग की जगह मेरे ख्याल से उपभोग होगा, उपभोग होना चाहिए। चेतन अचेतन द्रव्य का, कि 2 प्रकार के द्रव्य है ना, चेतन और
अचेतन। अब दोनों का उपभोग करता है ना, कैसे करता है कि चेतन सामग्री क्या है कि जितने भी अपने चेतन संयोग है, स्त्री पुत्र परिवार आदिक, ये तो चेतन है अपनी सामग्री। और अचेतन सामग्री जैसे आभूषण, वस्त्र, मकान, गाड़ी, ये अचेतन सामग्री है। तो चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग इंद्रिय समूह से, कि 5 इंद्रियों के द्वारा ये जो चेतन और अचेतन का उपभोग करता है इंद्रियों से, जो जो करे सददृष्टि वह सब निर्जरा का कारण बने। अब ये बड़ी खतरनाक बात है कि ठीक है साहब, अब तो जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा निर्जरा होगी, ये सब निर्जरा का कारण बनेगा। लेकिन इतनी खतरनाक बात क्यों लिखी है, क्या इसका अभिप्राय है, वो समझना जरूरी है। गाथा तो बड़ी खतरनाक है, उसका अर्थ भी देखो कैसा है कि चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग जो इंद्रियों के द्वारा क्या करता है, सम्यक दृष्टि जो जो भी करता है वो सब निर्जरा का कारण बनता है। तो यहाँ ये नहीं बताना कि भोग निर्जरा के कारण है, यहाँ उस सम्यक्त की माने वो महानता और उसका महात्मा बताना है कि देखो वही काम अज्ञानी करे तो उसे कर्म बंद होता है, और वही काम ज्ञानी कर रहा है तो उसे कर्म बंद तो नहीं हो रहा, वनस्पत निर्जरा हो रही है। तो एक काय की शक्ति है कि उसके वो ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है। समझ में आया ना? यहाँ इंडिकेशन ये नहीं कहना कि भोगों से निर्जरा हो रही है, हम कह रहे हैं इस पर कोई ऐसी जादुई चीज है कि जिसके कारण इसको भोगने पर भी बंद नहीं हो रहा, उल्टा पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जराई हो रही है। रमने रमने में फर्क है ना, है हाँ, वो तो दिखता नहीं ना किसी को, समझ में? वो दिखता कहाँ है? बाहर से चर्म चक्षुओं से नहीं दिखता, वो तो अंतरंग दृष्टि का विषय है। किसका इन्वॉल्वमेंट कितना है उसके ऊपर, उसके अभिप्राय में क्या है, है? वो है ना, नगर नार को प्यार यथा, ऐसा ना वो उपयोग कर रहा है, एक उपभोग कर रहा है। उपयोग वैसे ठीक है, वो इस्तेमाल कर रहा है चीज को। सही है। देखो वास्तव में तो जहां भी भोग शब्द आए ना, भोग में भी होता क्या है कि वास्तव में उपयोग ही होता है, उपयोग है, लेकिन अपनी अज्ञानता से वो ये मानता है कि इसको मैंने भोग लिया। बताओ, ज्ञान में जानने में आता है, उसी को भोग कहते हैं। आपने रसगुल्ला खाया तो आपके ज्ञान में कहाँ घुस गया, कहाँ आपकी आत्मा में उसका रस प्रवेश कर गया, आपके ज्ञान का ज्ञेय तो बना, लेकिन है तो ज्ञेय, लेकिन अज्ञानता से क्या लगता है कि वो मेरा भोग है। ठीक है ना? देखो, सम्यक दृष्टि जीव जो इंद्रियों के द्वारा अचेतन तथा चेतन द्रव्यों का उपभोग करता है, वह सर्व निर्जरा का निमित्त है। ऐसी कौन सी शक्ति है उसके पास? ज्ञान और वैराग्य की। तो यानी यहाँ जो निर्जरा हो रही है वो भोग भोगने से नहीं हो रही, वो ज्ञान वैराग्य की शक्ति से हो रही है। तो उसमें आश्चर्य आना चाहिए ना कि यार इस पे क्या है कि ये 4थी मंजिल से भी कूद गया तो भी इसके चोट नहीं लगी, और ये कूद गया तो ये तो मर ही जाएगा। माने जहां से कूदने पर दुनिया मर जाती है, ये नहीं मरता। समझ में ना? और पुष्ट हो जाता है। जैसे दुर्योधन जब वो व्यायामशाला में अभ्यास करता था तो 2 पहलवान खड़े होते थे बड़े बड़े गदाएं लेके, और उसको मारते थे गदाओं से बहुत जोर जोर से, और वो गदा अगर किसी के पड़ जाए तो वो मरण शैया को प्राप्त हो जाए। लेकिन दुर्योधन के ज्यों ज्यों बढ़ती थी त्यों त्यों उसका बल बढ़ता था। अब क्या गजब की बात है ऐसी, समझ में आया? तो ऐसे यहाँ समझना कि ऐसी क्या विद्या है उसके पास, ऐसी कौन सी कला है कि जो भोग सामान्य जनों को बंध के हेतु होते हैं, वही भोग ज्ञानी को बंध के हेतु तो नहीं हो रहे, अपितु निर्जरा के और हेतु हो रहे हैं। समझ में? देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे हम पे कोई आपत्ति आए तो हम क्या करते हैं, उसमें नवीन कर्म का आश्रय बंद करते हैं। कोई भी आपत्ति आए, प्रतिकूलता आए, और ज्ञानी के ऊपर जो प्रतिकूलता आती है
वो कर्मों के निर्जरा करता है। क्यों करता है निर्जरा? क्योंकि नवीन बंध तो होता नहीं। समझ में? पुराने जो बांधे हुए कर्म थे उसको तपस्या के बल से समय से पहले निर्जरित करता है। देखो एक लॉजिक और देखना आप, रीजन कि जितने अज्ञानी हैं वो आपको दिखेंगे कि उनका सब सेट चल रहा है, सब व्यवस्थाएं बढ़िया हैं, और कोई त्यागी हैं, व्रती हैं, जो जितना ज्यादा तपते हैं उतना नजर आएगा कि इन पे शारीरिक कष्ट भी ज्यादा आ रहे हैं, वैसी आपदाएं भी ज्यादा आ रही हैं। क्यों? कि जितना वो तप करते हैं तो पुराने पड़े हुए जितने कर्म हैं उनकी भी लाल आकर निर्जरा कर रहे हैं। अब आपको जो दिख रहा है ये ज्ञानी दे तो 1 रुपया रहा है और कर्जा उतर रहा है करोड़ों रुपए का। समझ में आया? क्या कह रहा है कि उसके लिए स्पेशल स्कीम है कि 1 रुपया दो और करोड़ों रुपए की निर्जरा करो। समझ में आया ना? तो वो कष्ट भोगता हुआ नजर आता है, लेकिन भीतर में भेद विज्ञान शक्ति मौजूद होने से, ठीक है ना, वैराग्य और ज्ञान होने से उसको वो निर्जरा का हेतु बनता है, क्योंकि भेद विज्ञान करता है ना। देखो ज्ञानी तो ये कहते हैं आज हमें तत्व ज्ञान है, आज हमें जिनवाणी का शरण मिला है, आज हम देव शास्त्र गुरु की शरण में है, जितने कर्मों को आना हो वो आज आ जाए उदय में। लेकिन जब मैं अज्ञानी होऊंगा, जब मेरे पास ये देव शास्त्र गुरु नहीं होंगे, मेरी बुद्धि ठीक नहीं होगी, तब तो मैं इतना महान कर्म बांध लूंगा, आज आ जाए जिनका कर्जा है, आज तो मैं निमट लूंगा आराम से। क्यों? क्योंकि मैं उनकी निर्जरा कर लूंगा। और वैसे भी समझाते हैं कि भैया क्यों दुखी हो रहा है, पुराने कर्मों की निर्जरा हो रही है, दुख मत मान। कि अच्छा करते करते भी दुनिया हमें बुरा कह रही है, तो वहां ज्ञानी विचार करता है, समता भाव रखता है, तब तो होती है उसकी कर्मों की निर्जरा। और अगर वो भी मने दुखी होए, राग द्वेष करे, तब निर्जरा थोड़ी ही होती है, तब तो नवीन कर्म बांधता है। बात समझ में आ रही है? तो ज्ञानी के वही भोग निर्जरा के हेतु इसलिए हैं कि वो कर्म उदय में आया और जीव ने उसका फल लिया नहीं और वो निर्जरित हो गया, चला गया। इसलिए कह रहे हैं कि उसके वो भोग निर्जरा के हेतु हैं। जैसे तीर्थंकर गर्भ में आए, जन्म से क्षयिक सम्यक दृष्टि है, लेकिन उनका नियोग ही ऐसा है कि जो है वो कर्म की सामग्री वो आएगी, वैसे ही सब काम होंगे, लेकिन वो कर्म उदय में आकर खिर जाएगा, नवीन कर्म बंद नहीं होगा। तो जितना उनका राजपाट भोग वैभव नजर आ रहा है वो सब कर्जा उतारने के लिए है, उसको कहते नियोग है एक तरह से। हाँ, वो तो भूमि का प्रमाण तो लगाना ही, लेकिन फिर भी आप ये देखो कि वो तीर्थंकर परमात्मा माने चाह कर भी टाल नहीं सकते। जैसे 5 बाल्यती हुए, उनके उस टाइप का वैसा उदय ही नहीं था कि उनके किस्मत में स्त्री आदि हो, लेकिन बाकी जितने हुए 19, इनके उस प्रकार के कर्म का वैसे ही उदय था कि इनको राजपाट करके हैं, विवाह आदि करके ही बाद में दीक्षित होंगे। लेकिन विवाह आदि भी किया, लेकिन उसमें ऐसे रचपच नहीं गए, तभी तो वो घटा ना कर्म का उदय भी। खैर, यहां तो हमें आपको उस तरफ ले जाना है कि ऐसी कौन सी चमत्कारी विद्या है, तभी तो आप आकर्षित होंगे। हैं कि देखो बिजली का करंट है, अब देखो इसके लगाए और ये तो इसकी क्या हालत हो गई, और तुम्हें लगाएंगे तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो भैया अब हमें वो विद्या सिखाओ। ये थोड़ी कहेंगे कि हमें करंट लगाओ, वहां क्या कहेंगे, हमें भी वही विद्या चाहिए। तो यहां भी जीव को ये पढ़कर सुनकर ये समझना चाहिए कि वो जो सम्यक दृष्टि है तो वही दृष्टि हमको भी चाहिए, ताकि हमें भी माने निर्जरा हो। ऐसी क्या अद्भुत चीज है। और जिसकी बुद्धि ऐसी होती है कि हमें ऐसी विद्या दिला दो, फिर तो हम खूब भोग भोगेंगे और कर्म भी नहीं बनेंगे, तो वो तो मिथ्या दृष्टि है। समझ में आए? सम्यक दृष्टि की भोगों को भोगने की रुचि नहीं है, और अज्ञानी को उसकी रुचि है। देखो, सम्यक दृष्टि जीव जो इंद्रियों के द्वारा अचेतन तथा चेतन द्रव्यों का उपभोग करता है। देखो, भोग और उपभोग में थोड़ा सा अंतर भी बताते हैं।
सामान्य से तो एक ही बात कह सकते हैं, लेकिन भोग कहते हैं कि जो एक बार भोगने पर सामग्री नष्ट हो जाए, और जो बारंबार भोगने में आए वो कहलाती है उपभोग। जैसे खाना है, खाना आपने खाया, खा के खत्म, वो हो गया भोग, ठीक है। लेकिन आपने अपने घर में जो सुंदर सामग्री सजाई है, आप उसे रोज रोज आंखों से भोगते हैं, खत्म नहीं होती। आपने सफेद पेंट कराया, ये कौन सी इंद्रिय का विषय है? चक्षु इंद्रिय का विषय, लेकिन आप इसे रोज भोगते हैं कि कितना बढ़िया रंग है, कितना बढ़िया रंग है, कितना बढ़िया रंग है। तो निरंतर बार बार भोगने पर भी ये सामग्री नष्ट नहीं होती, इसको कहते हैं उपभोग। जैसे कपड़े, आभूषण, ठीक है ना, ये सब क्या है, इनका उपभोग होता है। तो कह रहे हैं वो सब सम्यक दृष्टि जीव को निर्जरा का निमित्त है। भाषा टीका, विरागी का उपभोग निर्जरा के लिए ही है। रागादि भावों के सद्भाव से मिथ्या दृष्टि के अचेतन तथा चेतन द्रव्यों का उपभोग बंध का निमित्त होता है। क्योंकि देखो, सम्यक दृष्टि को तो ये समझ में आ गया कि पर द्रव्य में मेरा सुख है ही नहीं, पर को मैं भोग सकता नहीं, मैंने आज तक भोगा नहीं, अज्ञानता से ऐसा भ्रम किया था, और अब वो मेरे समझ में आ गया। अब उसके इतनी बात समझ में आ गई तो पर द्रव्य को भोगने का उसका अभिप्राय रहा ही नहीं है। तो इसलिए विरागी का उपभोग निर्जरा के लिए ही है। रागादि भावों के सद्भाव से मिथ्या दृष्टि के अचेतन तथा चेतन द्रव्यों का उपभोग। देखो, वास्तव में बताऊं कि वास्तव में तो जो 5 इंद्रिय का भोग है ना, वो अपना तो बंध का कारण है ही नहीं। बंध का कारण तो इसका मैं इसको भोग सकता हूं, ऐसा जो इसकी मिथ्या मान्यता थी, और इसमें से सुख आता है, ऐसा जो विपरीत अभिप्राय था, बंध तो उससे होता था। समझ में आया? ये चेतन अचेतन सामग्री को कैसे भोगे? भोग नहीं सकता। तो वास्तव में बंध 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने से नहीं होता, उसमें जो राग बुद्धि है उससे बंध होता है। और ज्ञानी के अब वो राग बुद्धि रही नहीं। अच्छा, जब राग बुद्धि नहीं रही तो फिर भोग क्यों रहा है? समझ में आई बात? ये प्रश्न बराबर खड़ा है कि अगर उसके राग बुद्धि नहीं है तो फिर भोग क्यों रहा है? कि भाई साहब उतनी तो है, समझना, श्रद्धान तो नहीं है वैसा, लेकिन अभी अस्थिरता जन्य उसके उतना राग मौजूद है, और उसके कारण उतना कर्मबंध भी है, लेकिन उसको यहाँ गौण करके बात कर रहे हैं। समझ में आया ना? जितना उसको राग आ रहा है उससे तो उसको बंध ही है, उससे निर्जरा नहीं है। लेकिन जितना उसको विरक्तता है उससे निर्जरा है। अभी तो चलेगी इसमें बात, तो बहुत विचारने की बात है, सावधानी से। तो रागादि भावों के सद्भाव से, यहाँ कौन से रागादि की बात है? मिथ्यात्व के साथ रहने वाले रागादि की बात है, मिथ्या दृष्टि के। क्योंकि मिथ्या दृष्टि का राग पकड़ना है, सम्यक दृष्टि का नहीं। यद्यपि चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि के भी राग है, लेकिन हम उसको राग, उसकी चर्चा ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो मिथ्यात्व सहित के राग की चर्चा है। तो रागादि भावों के सद्भाव से मिथ्या दृष्टि के अचेतन और चेतन द्रव्यों का उपभोग बंध का निमित्त होता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि इंद्रियों का भोग वो बंध का कारण नहीं है, उसको भोगने के साथ में मिथ्यात्व के साथ वाला जो राग विद्यमान है वो वास्तव में बंध का कारण है। वही उपभोग रागादि भावों के अभाव से सम्यक दृष्टि के लिए निर्जरा का निमित्त होता है। तो इस सम्यक दृष्टि को अब ऐसे समझ लेना जैसे उसको बंध
पांच इंद्रियों के भोगने से नहीं हो रहा, अपने मिथ्या अभिप्राय से, अपनी वासना से, अपने राग से हो रहा है। उसी प्रकार ज्ञानी के जो निर्जरा हो रही है वो भी पांच इंद्रियों के भोगने से नहीं हो रही। काहे से हो रही? अपने सम्यक अभिप्राय से, अपने वैराग परिणाम से उसको निर्जरा हो रही है। अभी हम आगे वो पढ़ेंगे ना, बंध अधिकार, उसमें आएगा कि जो बंध होता है वो कोई कर्म से नहीं होता, पुद्गलों के चेतन अचेतन की हिंसा से नहीं होता। बंध काहे से होता है कि भीतर में मौजूद ये जो रागादि भाव हैं इससे बंध होता है। ऐसी जो निर्जरा हो रही है वो पांच इंद्रिय के विषयों के भोग से नहीं हो रही, भीतर में मौजूद जो वैराग्य और ज्ञान है उससे वो निर्जरा हो रही है। तो बंध हो रहा है वो अज्ञान से और मिथ्यात्व से हो रहा है, क्योंकि अध्यात्म का ग्रंथ है ना। इस प्रकार द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहा है। हाँ, जितना उसके राग का अभाव हुआ, देखो अभिप्राय की अपेक्षा से तो वो वैरागी है ही, अभिप्राय की अपेक्षा से। जैसे नगर नार माने वैश्य, वो रागी है कि वैरागी है बताओ? एक अपेक्षा से वैरागी भी है। समझ में आया? की तरफ है। हाँ, समझ में आया। नगर नार को प्यार यथा, कि जैसे वो वैश्य का प्रेम है तो प्रेम कर तो रही है, वो भी राग दिख रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके अभिप्राय में क्या है समझ में आया? वो तो पैसा है, उसके प्रति उसे कोई सहानुभूति नहीं है, कोई उसमें उसकी आसक्ति नहीं है, उससे वो पूरी तरह से विरक्त है। समझ में आया? ये अपेक्षा है। तो माने वो इतना प्रेम दिखाए लेकिन फिर भी उसको प्रेम नहीं है। समझ में? इतना प्रेम दिखाने पर भी उसको प्रेम कोई मायाचारी नहीं कर रही। यद्यपि आप समझना, कदाचित उसके परिणामों में भले हो लेकिन उसके अभिप्राय में नहीं है। समझ में आया ना? माने पड़ोस में रहने वाला जो बच्चा है, आपको हो सकता है वो बहुत अच्छा लगता हो, आपको उसके प्रति बहुत प्रेम भी है, सहानुभूति भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अभिप्राय में वो पूरी तरह से पराया ही है। भले आप अपने बच्चे को सुबह शाम गाली बकें, देख सीख उससे कुछ, देख वो है कितना बढ़िया, ठीक है ना, हमेशा उसकी तारीफ करे, अपनी औलाद को गाली दे, लेकिन फिर भी सारी चाबियां और सारा माल किसे देगा? तो अभिप्राय में देखो कितना अंतर है। तो विरागी का उपभोग निर्जरा के लिए ही है, माने निर्जरा का कारण होता है। रागादि भावों के सद्भाव से मिथ्या दृष्टि के, माने अगर रागादि भाव का सद्भाव ना हो तो चेतन अचेतन का उपभोग वो फिर बंध का निमित्त नहीं होता। जैसे ज्ञानी के रागादि भाव के अभाव में चेतन अचेतन का उपभोग बंध का निमित्त नहीं होता, अपितु निर्जरा का ही निमित्त होता है। इस प्रकार द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहा। पंडित जयचंद जी का भावार्थ, सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा है और ज्ञानी के राग द्वेष मोह का अभाव कहा है। ज्ञानी मगन विषय सुख माही। अब इतनी बात सुन के आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो? ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभवे नाही। अब दूसरी लाइन क्या कह रही है कि ऐसी विपरीतता संभव ही नहीं है। समझ में? ज्ञानी मगन विषय सुख माही, कि देख लो चक्रवर्ती को कि मगन थे 5 इंद्रिय के भोगों में, है कि भैया ऐसी विपरीतता संभव नहीं है, लेकिन तेरे को दिखाई नहीं देती। सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा है और ज्ञानी के राग द्वेष मोह का अभाव कहा। समझ में? श्रद्धा अपेक्षा
उसको राग द्वेष मोह में उपादेयपना नहीं है, इस अपेक्षा चौथे गुण स्थान में भी राग द्वेष मोह का अभाव बनता है। और फिर सम्यक दृष्टि कोई अकेला चौथे में ही थोड़ी ना है, उससे आगे तो सारे सम्यक दृष्टि हैं। सम्यक दृष्टि है तो आदि दीपक हो गया, क्योंकि चौथे गुण स्थान से सम्यक्त्व का प्रारंभ है, तो ये आदि दीपक है। लेकिन फिर भी यह मुख्यतः चौथे गुण स्थान की है। क्यों? क्योंकि जब हम इस प्रकार का प्रयोग करते हैं, है ना, नहीं तो फिर हम सम्यक दृष्टि क्यों कहते, फिर तो हम संयमी कहते थे, कुछ और भी कह सकते थे। देखो, ज्ञानी, अकेले ज्ञानी कहना और सम्यक दृष्टि कहना, इन दोनों में फर्क है। वो मनीष जी भी ले रहे थे उसको, कि जैसे वो कह रहे थे कि हम पे मान लो हमने डॉक्टरेट की है, अब कोई हमारा परिचय कराए कि 10वीं पास है, तो सही है गलत है? क्या आइए साहब इनसे ही, इन्होंने 10वीं पास की, इंटर पास हैं, इतने बड़े पढ़े लिखे हैं, तो बताओ सही है उनका परिचय? क्यों? पास नहीं की उन्होंने 10वीं। लेकिन जब कभी परिचय कराया जाता है 10वीं पास, इसका मतलब 10वीं तक ही, हाँ 10वीं तक ही है। तो जब किसी का इंट्रोडक्शन कराना हो, तो जो सबसे बड़ी डिग्री है, माने जो अंत दीपक है, उसके द्वारा परिचय कराया जाता है। समझ में आया? अच्छा, जैसे हम कहते हैं साहब ये करोड़पति है, तो क्या वो हजारपति नहीं है, लाखपति नहीं है? अच्छा, और उनका इंट्रोडक्शन ऐसे कराओ कि साहब ये हजारों पति हैं, तो बुरा मान जाएंगे, अरे मैं तो करोड़ों पति हूँ, तुम हजारों पति क्यों कह रहे हो? समझ में आया? तो जब उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं, तो जो सबसे अंतिम डिग्री है वहां से कराते हैं। ऐसे ही आप यहाँ समझना कि आचार्य देव ने सम्यक दृष्टि कहा, तो इसका मतलब चौथे गुण स्थान के मुख्यता से, और जब अगर संयमी कहें तो फिर वो छठे गुण स्थान की मुख्यता से कहेंगे, और जब ज्ञानी कहें तो वहां थोड़ा लगाना पड़ेगा कि सम्यक ज्ञानी कह रहे हैं कि केवल ज्ञानी कह रहे हैं। समझ में आया ना? तो यहाँ सम्यक दृष्टि लिखा है, मुख्यपने तो चौथे गुण स्थान वाले की बात है अभी, क्योंकि उसको श्रद्धा अपेक्षा रागादि का अभाव है। और दूसरे तरीके से लगाओ तो वो भी घटित होगा, जैसे नाचार्य ने उस तरह से भी अर्थ करते हैं कि जो सम्यक दृष्टि है उसके राग है ही नहीं। अब अगर इस अपेक्षा देखो तो फिर यहाँ तो सम्यक दृष्टि को पकड़ा जाएगा जिसने 10वें गुण स्थान को पार कर लिया, वो सम्यक दृष्टि पकड़ना पड़ेगा। और चौथे गुण स्थान वाले को पकड़ोगे तो वहां श्रद्धा अपेक्षा घटित करना, कि राग करने की जो श्रद्धा है, रागादि प्रगट ये दुख देन, वो मिथ्या दृष्टि था। अब ये समझ गया, आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। समझ गया ना? तो इसलिए इसको दृष्टि की अपेक्षा, श्रद्धा की अपेक्षा, अभिप्राय की अपेक्षा राग द्वेष नहीं है। सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा है, और ज्ञानी के राग द्वेष मोह का अभाव कहा है। वह ना, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव के, वो सर्व आगम धर भले हो, नहीं जानता वह जीव को नहीं जानता, अजीव को भी नहीं जानता। वो काहे का सम्यक दृष्टि? ज्ञानी के राग द्वेष मोह का अभाव कहा है, इसलिए सम्यक दृष्टि विरागी है। विरागी माने जो राग द्वेष से रहित है, वो विरागी। यद्यपि उसके इंद्रियों के द्वारा भोग दिखाई देता हो, तथापि उसे भोग की सामग्री के प्रति राग। अब देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये कंट्रोवर्शियल इसलिए हो गया कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि अगर आपको भोग के प्रति राग नहीं होगा तो वो भोग भी नहीं होगा। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध पक्का समझना। अगर आपको उसको भोगने का राग नहीं होगा तो वो भोग भी नहीं होगा। नहीं हो जाता है, ऐसा भी नहीं है, राग नहीं हो फिर भी भोग हो जाता है। कई बार दुखी होते हैं बहुत ज्यादा, या कुछ ऐसा चीज होती है लेकिन उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। ये भी एक अपेक्षा से बात आती है ही है। एक्चुअल में हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि फिर ये जीव कहेगा कि मुझे राग तो नहीं है। समझ में आया? तो वो निश्चय और व्यवहार दोनों साथ चलेंगे।
जैसे चक्रवर्ती, ठीक है, ब्रह्मचारी है कि अब्रह्मचारी है? भरत चक्रवर्ती जिसके 96,000 रानियां हैं, वो ब्रह्मचारी है कि अब्रह्मचारी है? समझ में? लेकिन बताओ, ग्रंथ में कहीं उसे ब्रह्मचारी नहीं कहेंगे। अगर आप वैसे देखें कि जो ब्रह्म में रमण करे वो ब्रह्मचारी, ब्रह्म माने आत्मा, जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमण करे वो ब्रह्मचारी है। तो इस अपेक्षा देखे तो चक्रवर्ती भरत ब्रह्मचारी है। तो आचार्यों ने कहीं लिखा हो तो ढूंढ के बताना कि जो भरत चक्रवर्ती थे वो ब्रह्मचारी थे, कि बड़ा दोष आ जाएगा, व्यभिचार फैल जाएगा। इसलिए आचार्य देव मर्यादाओं का, ठीक है ना, ये जो बेचारे भोले जीव हैं लुट जाएंगे, इसलिए वो उपदेश भी सोच समझ कर करते हैं कि जिससे किसी का नुकसान भी ना हो, है ना। सबके उपकारी हैं श्री गुरु, वो नहीं चाहते कि कोई स्वच्छंदी हो जाए। तो इसलिए हम देखो 10वें गुण स्थान के अंत तक राग रहता है, ठीक है। अब वहां राग का अभाव हो गया। अब बताओ, उस जीव के कभी भोग हो सकता है क्या? 5 इंद्रिय के विषय का भोग हो सकता है क्या? उसको हो ही नहीं सकता, ऐसा नियम है। और जिस किसी के भी भोग हो रहा है, उसके चाहे हल्का हो चाहे तीव्र हो, वो बात अलग है, लेकिन उसके उस जाति का अगर राग नहीं हो तो हो नहीं सकता। पर इंद्रिय के ऊपर भी तो यही आता ना, बिल्कुल है ना कि राग नहीं है, वो तो बस भोग है कि सामग्री राग की वो नहीं है। लेकिन जब अगर राग ही नहीं होगा अंतर में तो सामग्रियां भी नहीं होगी। क्योंकि अब जैसे स्थानकवासी संप्रदाय है श्वेतांबर मत, वो कहता है कि भगवान का राग छूट गया था, कपड़े रहो तो रहो, कपड़े से क्या है। तो वो तो यही मानते हैं कि कपड़े लिए लिए ही निकल गए थे, वो पहने पहने फटफटा गए, वो ऐसा मानते हैं कि त्यागा नहीं था। लेकिन दिगंबर धर्म ये कहता है कि पहले बुद्धिपूर्वक प्रतिज्ञा अंगीकार करते हैं, माने इसको छोड़ते हैं बुद्धिपूर्वक। हाँ, वो भले ना माने, लेकिन वो ये तो मान लेते हैं कि कपड़े सहित मुनिपना होता है। समझ में? कपड़े सहित मुनिपना तो माना, बाद में वो कहते हैं फटफटा गए फिर। और हम क्या कहते हैं कि बुद्धिपूर्वक पहले कपड़े का त्याग करना पड़ेगा। क्यों? कपड़ा अड़ता है क्या आत्मा को? कि कपड़ा नहीं अड़ता, कपड़े का राग अड़ता है, तो राग छोड़ दिया। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कपड़े का राग छोड़ दे और कपड़ा ना छूटे। समझ में? ये बड़ी समझने की बात है, इसीलिए तो गड़बड़ हो जाती है फिर। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए मैंने पॉइंट उठाया यहाँ पर कि ऐसा भी नहीं है। ये जो लिखा था ना यहाँ कि उसके भले ही इंद्रियों के द्वारा भोग दिखाई देता हो, तथापि उसे भोग की सामग्री के प्रति राग नहीं है, कि ऐसा हो नहीं सकता। अगर राग नहीं हो, अच्छा आप कोई ऐसे मुनि दिखाओगे आप कि 5 इंद्रियों के विषयों को भोग रहे हो लेकिन उसके प्रति राग ना हो? ऐसा हो नहीं सकता। और जितना है उतना भी राग भी मौजूद है। अगर वो भोजन करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, अगर मान लो वो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, उतना राग मौजूद है, तब वो क्रिया दिख रही है। अगर वो राग भी चला गया तो ये कोई भी क्रियाएं नहीं दिखने वाली, ठीक है। तो यहाँ किस लिए कह रहे हैं कि यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि जो चौथे गुण स्थान वाला है, उसके जो वो सम्यक्त्व का भाव उत्पन्न हुआ और जो अनंतानुबंधी गया, उसके जाने पर बाहर में ऐसा कोई लक्षण प्रकट नहीं होता। समझ में आया? जैसे कोई चौथे गुण स्थान में आया, पहले गुण स्थान में अगर मान लो वो चाय पीता हो, चाय का उदाहरण क्यों दें, है मानो खाना खाता है, भले शुद्ध खाता हो, ठीक है, ऐसे चौथे वाला भी खाना तो खाएगा ना। लेकिन आप कहो कि तू तो सम्यक दृष्टि है, तुझे तो पता ही है कि मैं खा ही नहीं सकता, और वो कहे कि साहब मुझे खाने का राग नहीं है, लेकिन बस खा रहा हूं, कि जब खाने का राग नहीं है तो खाने का कष्ट क्यों उठा रहा है? लेकिन भाई साहब कष्ट ही नहीं उठाता, वो आनंदित भी होता है। तभी उससे कोई पूछे आज क्या खाओगे, तो वो ये नहीं कहता कि कुछ ही बना लो, खाना तो कुछ है ही नहीं, जानना है।
तो उसकी भी चॉइस होती है कि नहीं भैया कल घिया खाया था, आज घिया नहीं खाएंगे। कदाचित हो कि नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता। और फिर आप कह रहे हो कि इसको राग नहीं है, इसको निर्जरा है, अजीब बात है, तो स्वच्छंदता तो फैलेगी। समझ में आया? कैसे समझाएं उसके भीतर का वैराग्य। उसके भीतर का वैराग्य ऐसे भी नहीं है कि जो बाहर में सब कुछ चेंज दिखे कि साहब दुपट्टा चेंज कर ले अब तो धोती दुपट्टे में आ जाएगा। वो भूमिका आगे के गुण स्थानों में मनती है, उतना भी राग नहीं गया। लेकिन जो अनंत संसार का कारण था, मिथ्यात्व के साथ रहने वाला विपरीत राग, वो चला गया। उसके बल पर उसको जितनी निर्जरा है, कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो गई, 41 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो गई। देखो 148 में से 41 की, और यही 41 थी असली डेंजरस, तो जो अनंत संसार का कारण थी, अब वो चली गई। ठीक है ना? अब हम उसे कैसे कहें कि इस पे कर्जा है, कि असली जो मोटा कर्जा था वो तो इसने चुका ही दिया। देखो किसी व्यक्ति ने हमसे हीरे की अंगूठी ली थी उधार, ठीक है, नोटों की गड्डी ली थी, सोने की माला ली थी, और 2-4 गिलास लिए थे स्टील के। समझ में आया? अब उसने हीरा चुका दिया, सोना चुका दिया, बस गिलास नहीं चुकाए। तो आप कहोगे कि साहब इसने मेरा कर्जा नहीं चुकाया, कैसे कहें? तो ये बड़ी अंतरंग की बात है कि उसकी अवस्था ऐसी है कि सिर्फ उसकी श्रद्धा सुधरी है, आचरण में ऐसा कुछ नहीं आया कि जो आपको बाहर में रिफ्लेक्ट हो। तो उसको कैसे समझाएं? तो इसलिए हम कहते हैं कि वो भले ही कितना भोग करता हो, लेकिन अब उसके 41 प्रकृतियों का बंध रुक गया ना। अगर वो पुरानी भी पड़ी हो तो उसकी तो निर्जरा ही होने वाली है, लेकिन इस बात को आपको साथ में समझना। हाँ, उसके अभी जितना राग है उस संबंधी बंध भी है, लेकिन अभी उसकी अपेक्षा यहाँ नहीं करनी, क्योंकि यहाँ तो उसके ज्ञान और वैराग्य की सम्यक दर्शन की महिमा बतानी है। सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा है, और ज्ञानी के राग द्वेष मोह का अब ये चीज चलनी है, इसमें आप लोग भी विचार करना। इसलिए सम्यक दृष्टि विरागी है। यद्यपि उसके इंद्रियों के द्वारा भोग दिखाई देता हो, तथापि उसे भोग की सामग्री के प्रति राग, कैसा राग नहीं है? अनंतानुबंधी वाला राग नहीं है, मिथ्यात्व वाला राग नहीं है, अज्ञानता वाला राग नहीं है। अज्ञानी को तो लगता था इसी में से सुख आ गया, लेकिन उसको ये समझ में आ रहा है कि सुख इसमें से नहीं आया, मैं अपने विकल्प से, अपने राग से सुख मान रहा हूं। वह जानता है कि ये भोगों की सामग्री पर द्रव्य है, मेरा और इसका कोई संबंध नहीं है। कर्मोदय के निमित्त से इसका और मेरा संयोग वियोग है। जब तक उसे चारित्र मोह का उदय आकर पीड़ा करता है और स्वयं बलहीन होने से पीड़ा को सहन नहीं कर सकता, तब तक, जैसे रोगी रोग की पीड़ा को सहन नहीं कर सकता तब तक उसका औषधि इत्यादि के द्वारा उपचार करता है, इसी प्रकार ज्ञानी भोग सामग्री के द्वारा विषय रूप उपचार करता हुआ दिखाई देता है। बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है, समझने की चीज है, आराम आराम से समझेंगे। मिथ्यातम नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको,